सीजीएल 2023 प्रीलिम्स का कट ऑफ आ गया है और बहुत हाई कट ऑफ गया है। बहुत सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे फैकल्टी टीचर्स की। मैं इन चीज़ों पे, मैं कट ऑफ पे, इन सब पे बात नहीं करूँगा उतना। मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी बहुत सीजीएल के एग्ज़ाम्स, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में बहुत बार अपीयर भी हुआ हूँ। और जितनी बार भी अपीयर हुआ हूँ उतनी बार मैंने हर एक एग्ज़ाम, हर एक टीयर को क्लियर किया है। अभी 2022 से तो टीयर 3 को इन्होंने मतलब हटा दिया और 2022 से टीयर 1 टीयर 2 ही होता है। लेकिन जब, और उसके पहले भी जब मैं अपीयर हुआ तो मैंने सारे टीयर्स को जो है वो क्लियर किया है, टीयर 1 2 3। इनफैक्ट सीपीटी, डीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करवाया है मैंने। तो मुझे सीजीएल का एक बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि जो गलतियां मैंने की अपने सीजीएल के इस जर्नी में, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ एस्पिरेंट्स रह जा रहे हैं, आखिर इस रिजल्ट के बाद भी बच्चे क्या करेंगे, क्या वो दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे, क्या वो रुकेंगे, वो कुछ और करेंगे। इसी पे एक छोटी सी वीडियो है। और मैंने जब ये ट्रेंड देखा अभी कि इतना ज़्यादा परेशानी चल रहा है, तो मैं ये आपको बता दूं कि आज की बात नहीं है। पहले भी सीजीएल में ये जो कट ऑफ जो है ये ज़्यादा गए हैं। आप ये बात भूल जाइए कि ये 2012-13 नहीं चल रहा है जब सीजीएल की कट ऑफ जो होती थी वो कुछ नहीं होती थी। तो ये समझिए कि पहले जागरूकता भी नहीं होती थी। आज के वक्त में बहुत जागरूकता आ गई है। जो रिजल्ट, जो लिस्ट आया वो देखिए यहाँ पे, ये टीयर 1 टीयर 2 का, और ये पहला लिस्ट है, एओ का लिस्ट है। इसमें जो ईडब्ल्यूएस यूआर का कट ऑफ है अनरिजर्व की, वो 169 चली गई है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी लिस्ट देखते हैं, वो है हमारा पेपर 1-2, ये जेएसओ की है, और इसमें जो कट ऑफ चला गया है वो चला गया 168। तीसरी लिस्ट देखी जाए तो हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का ये लिस्ट है, और इसमें जो कट ऑफ है 172.36025 चली गई है। ठीक है, चौथा जो लिस्ट है जो कि सबके लिए कॉमन है, जो कि एक ओवरऑल लिस्ट यही माना जाता है कि आखिर कट ऑफ गई कितनी है, तो कट ऑफ जो चली गई है वो 150 चली गई है। और हाय तौबा मचा हुआ है पूरे यूट्यूब पे। मैंने देखा कि एकदम हर जगह की इतना कट ऑफ, इतना कट ऑफ क्यों चला गया। मुझे बस इतना ही बताना है आप लोगों को कि जिन बच्चों का सिलेक्शन, जिन बच्चों को 150.04936 से एक नंबर भी ज़्यादा है, क्या उन बच्चों का सिलेक्शन आगे होगा? इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कट ऑफ आते हैं, कट ऑफ क्लियर करे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप। फाइनल सिलेक्शन में और जो कट ऑफ रिलीज करता है सीजीएल, एसएससी या कोई भी एग्जाम, उसमें बहुत अंतर रहता है, मेहनत बहुत लगती है। ये बात मैं इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि जब मैं सीजीएल 2019 दे रहा था, जिसका मेंस जब हुआ था, तो पहले जब 2021 तक जो सीजीएल होते थे उसमें टीयर 2 जो होता था वो, उसमें 200 पे 200 का मैथ्स होता था, 200 की इंग्लिश होती थी। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 2019 का दिया था सीजीएल मेंस, उसमें मुझे, जब मैंने मैथ्स दिया, इंग्लिश दिया, इंग्लिश में मुझे 181 मार्क्स थे। और जब मैंने मैथ्स दिया तो आप मानिएगा नहीं कि मैथ्स का पेपर मेरा 18 नवंबर 2020 में ये पेपर हुआ था, मेरा कंडक्ट हुआ था, और वो पेपर बहुत आसान था। पेपर बहुत आसान था तो उस हिसाब से, मेरे जिस हिसाब से, अब पेपर, अब दिक्कत ये है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी दिक्कत हो जाती है। पेपर बहुत ईजी था, उस हिसाब से मेरे नंबर बने नहीं। मेरे तो छोड़िए, मेरे तो खैर कम ही नंबर आए, लेकिन मतलब कंपैरेटिवली कम नंबर आए। मेरा एक दोस्त था, उसके 151 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 मैथ्स में। 18 नवंबर 2020 की बात है। लेकिन जब नॉर्मलाइज्ड हुआ तो उसको -1.5 में कन्वर्ट किया गया। वुड यू बिलीव इट? विश्वास करिएगा आप इस बात का, मेरे पास मार्कशीट भी पड़ी हुई है वहां। आप समझ लीजिए कितनी कितनी, तो ये आप समझिए कि ये चीजें कुछ ऐसा नहीं कि 150 आ गया तो आप लोग एकदम कि अरे ये क्या कट ऑफ है, ये क्या हो गया, हाय दैया, हाय तौबा मचा दिया। ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड सेटिंग, ये ट्रेंड जो है ये चलता आ रहा है सीजीएल में, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, पोस्टें भी कम है, उम्मीदवार ज्यादा हैं, एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं इस वीडियो से व्यूज कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बिल्कुल नहीं। मैं इस जर्नी का एक भुक्तभोगी रहा हूं। मैंने इस जर्नी को देखा है। मैं इतने एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम्स में अपीयर हूं, मैंने हर एक राउंड क्लियर किया है, हर एक बात मुझे पता है इस जर्नी के बारे में। मैंने सोचा कि अपनी बात रखूं, शायद इस, अगर एक भी बच्चा ये बात सुन के अगर वो कुछ सीख ले, समझ ले, तो उसका भला हो जाएगा, जो चीज मैं झेल के बैठा हूं। तो प्लीज मेरी बात यहां आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए 2023 का स्टैटिस्टिक्स आप देखिएगा ना, तो देखिए 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन मात्र उसमें से 12 लाख बच्चे अपीयर हुए। 50% बच्चे भी अपीयर नहीं हो रहे हैं। क्यों? ट्रेंड घट रहा है। क्योंकि
आप देखिए कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है तो बच्चे समझ रहे हैं या बहुत मतलब कि जिस तरीके का एक जो पहले नोशन था कि नहीं सीजीएल की जॉब लेनी है तो जो क्रीम बच्चा है वो तो ले ही रहा है, जिन बच्चों को अपीयर नहीं होना है वो नहीं हो रहे हैं। और इतने देखिए 81,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं और जो यहाँ पे अदर पोस्टों के लिए, ये सारा एक डेटा है जो कि मैंने निकाला है। ठीक है, आप देखिए 2021 की फाइनल की कट ऑफ देखिए, जब टीयर 3 होता था 2022 से इन्होंने ये चीज हटाई है। आप तभी भी देखिए कि एओ की कट ऑफ 671 जा रही है और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी 648 जाती गई है। कोई ऐसा नहीं कि कोई कट ऑफ मतलब कि नए से बढ़ा है, नहीं बढ़ते ही जा रहा है। आप देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो कट ऑफ है वो 586.9 मतलब 587 मार्क्स है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स और ये 587 जो है वो आउट ऑफ कितना है, पहले 2021 तक आपके टीयर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे तो 200 वहां हो गए, 200 नंबर का टीयर 2 का मैथ्स हो गया, 200 नंबर का टीयर 2 का इंग्लिश हो गया, तो 200 का प्रीलिम्स और 400 का मेंस तो 600 और 100 नंबर का टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 50 मार्क्स का एसे राइटिंग, 50 का प्रेसर राइटिंग या लेटर राइटिंग होता था, टोटल 700। तो आउट ऑफ 700 में लगभग 600 नंबर आपको लाने हैं। आप ये समझिए कि जर्नी इतनी आसान नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इनफैक्ट एएसओ इलेक्शन कमीशन में तो इतना नंबर का कट ऑफ 605 नंबर, तो कैसे ये कोई कह रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जा रहा है? नहीं, कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां खड़े हैं, आपको मेहनत और करनी है, या अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, इतना आपसे नहीं हो सकता, उतना आपकी क्षमता नहीं है, तो आप छोड़िए इस जर्नी को, आप कुछ और देखिए। आप इसमें अपने आप का अपना समय आप इसमें गंवा रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बच्चे यहां बैठ के अपनी पूरी जो है अपना एक जो इतना इंपॉर्टेंट एक जो समय होता है 20 ईयर से 30 ईयर के बीच में, बच्चा पूरा गंवा दे रहा है। जो गलतियां मैंने की हैं, मैं वही चाहता हूं कि ऐसी गलती प्लीज आप लोग मत दोहराइए, प्लीज मत करिए, ऐसे इन चीजों को लेके आप मत फंसिए। यही एक सेल्फ मतलब कि एक मात्र मोटिव था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, अगर एक भी लड़के ने या बच्ची ने देख लिया और वो समझ गया मेरी बात, उसका भला हो गया, तो समझ लूंगा कि चलो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो सक्सेसफुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 का फाइनल कट ऑफ, हाँ 2022 वो साल था जब इन्होंने टीयर 3 को स्क्रैप कर दिया और टीयर 2 को लेके आ गए। टीयर 2 में आपको पता ही है कि टीयर 2 में ये सेक्शन 1 लेके आ गए जिसमें आपका मैथ्स था और आपकी रीजनिंग थी, और सेक्शन और प्रीलिम्स तो रहा है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग कर दिया गया, और मेंस में आपके 4 पेपर हो गए। सेक्शन 1 में मैथ्स और आपका रीजनिंग हो गया, और सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और उसके साथ साथ और ये हो गया आपके आउट ऑफ ये जो टोटल मार्क्स थे आपको ये 390 मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया और डीएस डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो गया, तो वो क्वालिफाइंग है। अब जो कट ऑफ बनेगी वो 390 नंबर में बनेगी। ठीक है, और ऑडिट ऑफिसर का 200 नंबर अलग से ले लीजिए। तो अब देखिए, आप खुद देखिए कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो कट ऑफ है वो देखिए 332 है, लगभग 332 नंबर 390 में आपको लाने हैं। तो कहां कट ऑफ कम जा रहा है? कौन कह रहा है कि कट ऑफ कम जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगा, वो सब छोड़िए। आप यहां देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की जो कट ऑफ है 350 नंबर है भाई। तो कोई भी अगर ये कह रहा है ये सब कुछ नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एमईए कट ऑफ 345 है, ये देखिए इलेक्शन कमीशन की 350 से भी ज्यादा है। तो मेहनत 350 आउट ऑफ कितना 390 और नॉर्मलाइजेशन, और ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है। झूठे मूठे वादों में, झूठे मोटे मोटिवेशन में मत फंसिए, अपनी लाइफ को खुद सेल्फ इवेलुएट करिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स क्या हुए, लोग कह रहे ये हो गया, अरे कुछ नहीं। आप समझिए कि पेपर का जो लेवल है वो आसान है। एक बात बताइए, जो मैंने इस चीज को देखा है 2019 में। अब मुझे तो डेट भी याद है, 18 नवंबर 2020 मैथ्स का पेपर था। वो पेपर जो था वो मैथ्स का, और 15 पेपर जो है वो 15 16 17 18 4 मतलब कि अलग अलग दिन पेपर हुए थे मेंस के। 18 वाला पेपर 18 नवंबर 2020 का जो मैथ्स का मेंस का टीयर 2 का पेपर था वो बहुत आसान था। ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया सीजीएल ने कि जिस बच्चे के 151 मार्क्स आए थे वो उसको माइनस में ले गया है। कुड यू बिलीव इट? -1.5। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं इस पे। इसीलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो आसान है, आसान पेपर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से बच्चा मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से अवेयरनेस फैल चुका है, जिस तरीके से बेरोजगारी हो गई है, जिस तरीके से बच्चे अपने आप को दिन रात झोंक रहे हैं, और जिस तरीके से नो डाउट कोई माने या ना माने, जो कोई अगर इंटेलिजेंट है तो वो है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप हार्ड वर्किंग है तो हैं, आपका हार्ड वर्क पे करेगा नो डाउट, लेकिन कोई इंटेलिजेंट है तो है भाई, फिर उसकी बराबरी कैसे करिएगा? ऐसा नहीं होता। कोई कहता है नहीं तुम हार्ड वर्क करो, तुम उसको पछाड़ दोगे, ये कहने की बात होती है। कोई इंटेलिजेंट है और अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो आपसे आज भी आगे था, वो
वो कल भी आगे था, आज भी आगे है और वो आगे भी आगे रहेगा। एक्सेप्ट दिस ब्रूटल ट्रुथ। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ इन एनी फील्ड, एक्सेप्ट दिस ब्रूटल ट्रुथ। इसको एक्सेप्ट करिए आप, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। कट थ्रोट कंपटीशन है भाई, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स देखिए, जिस तरीके से भारत की आबादी, जिस तरीके से भारत में यूथ है, इतना ज्यादा यूथ है। सरकार किसी की भी हो, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना भाई, मुझे नहीं करना पॉलिटिक्स। नो डाउट जॉब जो है वो कम जनरेट हो रही, सरकार को अब देखिए 2022 की बात है, 36,000 वैकेंसीज थी, बड़ी अच्छी थी, इनफैक्ट मैं भी बहुत खुश था। ऐसे ही वैकेंसी सरकार को और भी लेके आनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़े मोटिवेटेड रहें और सबका सिलेक्शन अच्छे से हो, सब खुश रहें। तो ये एक होना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट, तो यूथ ऑब्वियसली जिस तरीके से आज गांव गांव में इंटरनेट फैल चुका है, इतना सब कुछ प्रोसेस आ गया है, इतने सारे मतलब कि क्लासेस आ गए हैं, ऑनलाइन मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, तो अब एक्सेस आसान हो गया है। कोई भी कहता है कि हाँ मुझे इतने कम दाम में ये पढ़ना है, वो पढ़ ले रहा है, ऑब्वियसली पढ़ ले रहा है, मेहनत कर रहा है तो आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। इन डायर नीड टू अचीव समथिंग, बहुत लोग इतने बुरे हाल में हैं कि उनको मतलब कि चाहिए एग्जाम निकालना तो चाहिए, तो वो दिन रात एक कर दे रहे हैं। हम दिन रात एक नहीं कर दे रहे हैं, हम ऐसे ही सोते रहते हैं, कैजुअल अपना दिन बिता रहे हैं, रात बिता रहे हैं, टीवी देख के, मूवी देख के, घूम के इधर उधर सो के, तो डेफिनेटली हमारा कैजुअल अप्रोच हमारा नहीं हो रहा है। जो बच्चा डायर नीड में है कि उसे पाना ही पाना है, वो पा रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करिए इस बात को, ठीक है। मेरा सजेशन क्या है, आप इवेल्युएट करिए खुद को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आत्ममंथन करिए कि क्या आप इस लायक हैं, क्या आपके अंदर वो ज़ील है, वो ताकत है, वो उतनी बुद्धि है, उतना हार्डवर्क, उतना पेशेंस, परसीवरेंस है कि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके अंदर है भैया तो आप करिए, नो डाउट आप करिए, लेकिन अगर नहीं है छोड़िए, कुछ और करिए, यहां समय मत गवाइए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रूटली ये एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि प्लीज जो गलतियां मैंने की है ना इस फील्ड में आके, वो गलती मत करिए। सीधे नहीं हो रहा है छोड़िए, कुछ और देखिए। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत एक बड़ा सा स्ट्रेटा फील्ड है, बहुत कुछ करने को है, आप कर सकते हैं, लड़के लड़कियां सारे। जिंदगी में कुछ भी, अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ जस्ट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट अचीवमेंट विल मेक यू हैप्पी एंड कंप्लीट, विच इन रिटर्न विल मेक योर फैमिली हैप्पी टू। कुछ भी जिंदगी में अगर आपको अचीव करना है, पाना है ना, खुद के लिए पाइए, खुद के लिए पाइएगा, खुद सक्सेसफुल हो जाइएगा, खुद खुश रहिएगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपने परिवार को, पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को आप खुश, अपने फ्रेंड्स को आप खुश रख पाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। कैजुअल अप्रोच आपकी रहती है, मेरी रही, जिसके कारण इतनी गलतियां हमने की हैं लाइफ में। कैजुअल अप्रोच डे टू डे लाइफ में आप करिएगा, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, भूल जाइए, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि अब पग पग डेग डेग पे कंपटीशन है। तो भैया कैजुअल हैं तो भूल जाइए, ना होगा कुछ और करिए। अनेबल टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज, अगर अनेबल हैं, नहीं हो पा रहा है स्टडीज में, नहीं ध्यान लगा पा रहे हैं, भैया बंद करिए कॉपी किताब, जाइए कोई और नौकरी करिए, प्राइवेट नौकरी करिए, कुछ और करिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका सीजीएल नहीं निकलेगा, आप भूल जाइए, नहीं निकलेगा। और आप बैठे हैं एक ही जगह पे, आप बैठे हैं और साल 10 साल बीते जा रहे हैं। ये जो साल 10 साल बीत रहा है ना, ये आपके अंदर का ज़ील, आपके अंदर का जो डिजायर है, क्षमता है, उसको खोखला कर रहा है, मार रहा है। आप किसी काम के नहीं बचेंगे अगर आप अपने ऐसे समय को आप नष्ट करेंगे, गवाएंगे। नहीं हो पा रहा है, छोड़िए, प्राइवेट जॉब करिए, सीधी बात कहानी। इतना नहीं सोचिए लाइफ में। और सिटिंग आइडियल डूइंग नथिंग, ऐसे ही आप बिना कुछ करके बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो हार्ड वर्क करने का जो अंदर का जो जज्बा है, ज़ील है, कैलिबर है, मरेगा। तो आप समझिए। और इससे क्या होगा, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा, फिर आप किसी लायक नहीं रहे, क्योंकि कंसिस्टेंट फेलियर्स होते जाएंगे। बैंकिंग एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, क्लैट के, ना जाने कितने कितने एग्जाम्स होंगे, आप बैठेंगे, नहीं निकलेगा, आप और सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि इससे आपको निकलना है, ठीक है। आगे क्या किया जाए, या तो आप दबे हाफ हार्टेडली, मतलब बेमन से आप दोबारा से अगले साल के प्रिपेयर करिए। तो अगर आप ऐसे बेमन से करिएगा, भूल जाइए, नहीं होगा आपका। मैं लिख के देता हूं, आपका नहीं होगा। पूरे मन से करिएगा तो भी मुश्किल है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, आपको अपना सब कुछ झोंक देना है यहाँ पे। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से भी आपको लड़ना है। मेरी एक सलाह मान लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को 2 साल से ज्यादा मत दीजिए, प्लीज। 2 साल से ज्यादा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अपनी जिंदगी का मत दीजिए। 2 साल दिया, हुआ, ऑल गुड, नहीं हुआ, जस्ट लीव इट, उसी टाइम छोड़िए, आगे बढ़िए, नहीं देना है वहां पे समय किसी भी। उसके बाद 2 साल दिया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप किसी भी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लीजिए, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। आपकी अर्निंग भी आती रहेगी, आप परेशान भी नहीं रहेंगे। और यकीन मानिए, आपके अंदर की जो मतलब कि मेहनत करने की भावना है, वो भी नहीं मरेगी।
और इनफैक्ट आप कुछ अचीव ही करिए, कुछ लूज नहीं करिएगा। तो प्लीज मेरी बात पे ध्यान रखिए। आप कभी भी मतलब कि सालों सालों तक बिना कुछ किए घर पे मत बैठिए, ये आपको अंदर से खत्म कर देगा। कभी भी अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे ज्यादा समय तक डिपेंडेंट मत रहिए, ये आपको और परेशान कर देगा और अंदर से आपको खोखला बना देगा। अगर अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप हायर स्टडीज देख सकते हैं, आप एमबीए देख सकते हैं, मास्टर्स देख सकते हैं, पीएचडी देख सकते हैं। आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, वहां सेटल हो जाइए। खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, वो शुरू कर सकते हैं आप। प्लीज मेरी एक ही सलाह है आप लोगों से, एटलीस्ट डू समथिंग भाई, कुछ तो करिए, कुछ करिए। डोंट सिट आइडियल फॉर ईयर्स, सालों सालों तक ऐसे खाली मत बैठिए। अगर आपके अंदर कोई कला है, उस कला का अगर आप अच्छा मतलब कि जिम, मतलब अच्छी बॉडी आपने बनाई है तो आप जिम ट्रेनर बन जाइए। आपको अच्छा, अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप कहीं टीचर बन जाइए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन आप मतलब कि ऐसे सीट आइडियल, ऐसे आप ऐसे खाली मत बैठिए, अदरवाइज आप खोखले हो जाएंगे और अदरवाइज आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। किसी भी एक गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी सरकारी एग्जाम जो है वो आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं है, ये मैं लास्ट में जरूर कहूंगा। इसीलिए इस एग्जाम को अपने माथे के ऊपर हावी मत होने दीजिए। एग्जाम आपसे बढ़ के नहीं है, ठीक है? एग्जाम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। खुद को पॉजिटिव रखिए, मेहनत करिए। साथ में अगर यहाँ पे 2 साल से ज्यादा मत दीजिए, तुरंत प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए, उसके साथ आप एग्जाम दीजिए, खाली मत बैठिए। इसी के साथ मैं बस इतना ही कहूंगा कि सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए और जितना मेहनत कर सकते हैं जिंदगी में करिए। जय हिंद, जय भारत।